ये आज हम प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत जो उसकी शिक्षण विधियां हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रयोजनवाद के जो दार्शनिक हैं, विचारधारा के समर्थक हैं, उन्होंने शिक्षण विधियों के संदर्भ में कहा है कि शिक्षण विधियां जो भी हो वह वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अनुभव द्वारा सीख सके और जीवन को उपयोगी बना सके। रॉस महोदय इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब हम प्राचीन और घिसी पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान न दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपने शिक्षण विधियों में नए प्रयोग करें। हमने रॉस महोदय के विचार देखा। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक महोदय ने योजना विधि का खोज किया। इन्होंने इसके निम्न 6 चरण बताए। इसमें क्या है? पहला, योजना का चयन। दूसरा है योजना का लक्ष्य निर्धारण। तीसरा है योजना बनाना। चौथा, योजना का क्रियान्वयन। और छठा है योजना का मूल्यांकन। योजना विधि के इन्होंने कई प्रकार बताए हैं, जैसे बाह्य क्रियात्मक योजना, वैज्ञानिक योजना, दक्षता प्राप्ति आदि। शिक्षण विधि के अंतर्गत स्वयं करके सीखना पर इसमें जोर दिया गया है। तो हमने शिक्षण विधियों को देखा प्रयोजनवाद में। अब हम प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षार्थी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में बताने जा रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि शिक्षक जो हो वह बालकों के लिए, छात्रों के लिए मित्र के रूप में हो, सलाहकार के रूप में हो, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। इसके लिए उसमें 2 तथ्यों का होना जरूरी है। शिक्षक के अंदर 2 तथ्यों का इसके लिए होना जरूरी है। पहला है बालक के साथ उसका व्यक्तिगत संपर्क द्वारा रुचि का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है परिवर्तनशील जो समाज है उसकी बदलती परिस्थितियों का उसे बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब हम शिक्षार्थी के संबंध में प्रयोजनवाद का क्या विचार है उस पर देखते हैं। इनका मानना है कि बालक जो होता है वह सामाजिक वातावरण का अनुयायी न होकर के या सृजन करता होता है। वह अपने मूल्यों का निर्माता होता है और जो भी वह उद्देश्य हो, वह जो उद्देश्य निर्धारित करता है उस पर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। उसी के अनुसार उसकी शिक्षा दिया जाना चाहिए। उस पर कुछ भी न थोपा जाए और शिक्षा छात्र केंद्रित हो, बालक केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा उसके अनुभव और रुचि पर ही केंद्रित होना चाहिए। अब हम प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय के बारे में क्या इनका विचार है और अनुशासन के बारे में इनका क्या विचार है उस पर बताने जा रहे हैं। इनका मानना है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। यह समाज का सही प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। वहां उन सभी क्रियाकलापें हों जो समाज में अपना स्थान रखती है। इस संबंध में जॉन डीवी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस प्रकार से इनका विद्यालय के प्रति सोच था। अब अनुशासन के बारे में इनका क्या सोच है? उनका मानना है, प्रयोजनवाद दार्शनिकों का मानना है कि अनुशासन जो है यह सामाजिक वातावरण की देन है। यह अनुशासन के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का स्थान पर, वैयक्तिक दृष्टिकोण का स्थान पर सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ये न दमनात्मक अनुशासन के समर्थक हैं और न प्रभावात्मक अनुशासन के। ये इनमें से किसी को कोई स्थान नहीं देते हैं। इनका मानना है कि मुक्त्यात्मक अनुशासन हो जो सीमित समर्थन करते हुए एक मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं। साथ ही बालक की इच्छाओं का, उसकी प्रवृत्तियों का, उसके इंद्रियों की स्वच्छंदता का पर इनका विशेष ध्यान है। तो हमने विद्यालय और अनुशासन के संदर्भ में देखा कि प्रयोजनवाद का क्या विचार है। अब हम मूल्यांकन लेते हैं कि इसका मेरिट और डिमेरिट्स क्या है। तो चलिए हम मेरिट्स पर बात करते हैं
इसकी गुण या विशेषताएं क्या है। तो पहला इनका जो गुण है, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु हो। दूसरा है विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल। तीसरा है योजना विधि इनकी प्रमुख देन है। चौथा है नवीन शिक्षा हो, जो प्रयोग तथा प्रगतिशील शिक्षा हो। चौथा है इनका व्यवहारिक ज्ञान पर बल इन्होंने दिया है। अगला है बालक के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा सामाजिक गुणों का विकास हो। अगला है सामाजिक और आत्म अनुशासन पर इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है शिक्षक मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक और मित्र के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने उपयोगिता, रुचि परीक्षण, रुचि एकीकरण और सहसंबंध के सिद्धांत पर उन्होंने जोर दिया है। तो हमने इस प्रकार प्रयोजनवाद के गुण या विशेषता को देखा। अब हम इसके दोष पर विचार करते हैं। प्रयोजनवाद में गुण होते हुए दोष हैं, सीमाएं हैं। तो चलिए इसकी क्या दोष है, इस पर विचार करते हैं। तो पहला इसका दोष है कि सत्य परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा है यह कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं, पद्धति है। तीसरा है उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण आवश्यक है। प्रयोगात्मक विधि पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाना, यह भी इसका दोष है। नेक्स्ट है जीवन की व्याख्या संकुचित दृष्टिकोण से किया गया है। अगला है बुद्धि को इसमें स्वीकार न करके भावना को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदर्शों की इसमें उपेक्षा किया गया है। और अगला है व्यक्ति के स्व की उपेक्षा है और आध्यात्मिक मूल्यों का विरोध किया गया है। तो हमने इसके गुण को देखा, दोष को देखा। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं कि प्रयोजनवाद का क्या निष्कर्ष निकला। तो प्रयोजनवाद एक आधुनिक लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा है और यह शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में रस्क ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रयोगवाद के बारे में कहा है, प्रयोजनवाद के बारे में कहा है, प्रयोगवाद नवीन आदर्शवाद के विकास के एक चरण मात्र है। यह नवीन आदर्शवाद ऐसा होगा जो सदैव जीवन की वास्तविकता पर ध्यान रखेगा और व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा। इसके साथ साथ ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जो कुशलता का पुष्प होगी। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो प्रयोजनवाद है, इसका जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वह क्रिया परीक्षण के आधार पर होता है और व्यक्ति के व्यवहार को आधार मानकर किया जाता है। इसमें क्रिया से जो उत्पन्न होने वाले परिणाम है उस पर बल दिया जाता है। इस संबंध में विलियम जेम्स का मत है, प्रयोगवाद एक अनुवादी मनोवृत्ति है। यह एक प्रकार की विधि है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। रॉस महोदय इस संबंध में कहते हैं, प्रयोगवाद अनिवार्यतः मिलाप कराने वाली मनोवृत्ति है। इसमें आदर्श और प्राकृतिक का मध्य मार्ग कहा जा सकता है। इसे आदर्श और प्राकृतिक का मध्य मार्ग कहा जा सकता है। इस प्रकार से हमने प्रयोगवाद के संदर्भ में रॉस का विचार देखा। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों और मूल्यों की उपेक्षा किया गया है, जिसके कारण इसे वास्तविक सुख और शांति नहीं मिल पाता है, नहीं दे सकता है। फिर भी परंतु शिक्षा दर्शन के रूप में यह प्रगतिशील दर्शन है। यह शिक्षा दर्शन के रूप में प्रगतिशील दर्शन है और वर्तमान शिक्षा इससे अत्यंत प्रभावित है। इस प्रकार से हमने प्रयोजनवाद को देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।